तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल GDEC में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग ऑफ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज को ब्रेक करने के तरीके के बारे में। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला है 100%। तो 100% का हमारा आधा कितना होता है? अगर हम 100 का आधा करें तो हमारा कितना होता है? 50% एंड 50%। ठीक है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 100%। सेम उसी तरीके से अगर इस 50 का मैं आधा करूं तो देखिए कितना होता है? 25% एंड 25%। ठीक, इधर भी अगर मैं 50 का आधा करूं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 25% एंड 25%। अब अगर इस लाइन को मैं जोड़ूं, देखिए यहाँ पे अगर इनको मैं सबको जोड़ूं तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर तब भी 100% ही आएगा। तो इसी तरीके से अगर इस 25 का फिर हम आगे चल के आधा करें, हाफ करें, तो कितना आएगा? 12.5 एंड 12.5। ये था 100 को हाफ करने का तरीका, कि जब आप 100 को हाफ करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 50% एंड 50%। और जब 50 को हाफ करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 25% एंड 25%। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा 70%। तो 70% को अगर हम ब्रेक करें, अगर उसको हम तोड़ें, तो हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 50% प्लस 20%। कितना हो गया? इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 70%। और कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं? 40% प्लस 30%। ठीक है, और कैसे तोड़ सकते हैं? 60% प्लस 10%, या फिर 65% प्लस 5%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 10% प्लस 60%। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 70% दिया हुआ है और आपको उसको ब्रेक करना आता है, जैसे हमने ब्रेक किया कि 70 को हमने किस में ब्रेक किया? 50 और 20 में। फिर किस में किया? 30 और 40 में। तो अगर आप ब्रेक करना जानते हैं और आपको ब्रेक करना आता है तो आप परसेंटेज निकालना आसानी से कर लेंगे, मतलब आप परसेंटेज को थोड़े आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? 10% ऑफ 100। 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% हमारा कितना होगा? अगर हम अपने बेसिक से चलें तो देखिए 100 का 10%, ठीक है, 10% को हम लोग कैसे लिखते हैं? 10/100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल और हमारा जो आंसर आया वो 10 आया। मतलब 100 का 10% हमारा कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 10% ऑफ 500। 500 का 500 का 10% कितना होगा? तो 500 मल्टीप्लाई 10/100। यहाँ से हमने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया और देखिए आंसर आया 50। सेम इसी तरीके से करेंगे तो 20 का 10% हमारा कितना होगा? हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि किसी भी नंबर का, देखिए किसी भी नंबर का जब आप 10% निकालते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट से आप एक पॉइंट लगा दीजिए या लास्ट डिजिट आप रिमूव कर दीजिए। जैसे देखिए तीसरे वाले में कि 44 का 10% कितना होगा, तो पीछे से हम लोग काउंट करेंगे। 44 है हमारा, ठीक है, पीछे से हमने क्या किया? एक डिजिट के बाद हमने 0 लगा दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4.4। अगर इसको हम अपने बेसिक से सॉल्व करें तो देखिए 44 × 10/100
100, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और इसका जो आंसर आया वो आया 4/4। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, देखिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी कोई भी डिजिट है, ठीक है, सपोज जैसे हमने 255 ले लिया, इसका अगर हमको 10% निकालना होगा तो 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस लास्ट डिजिट से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, बात को समझिएगा कि लास्ट डिजिट जो हमारा है उसके एक आगे हम पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा निकल जाएगा कितना, 10% निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 400 का अगर हम 10% निकालें, 400 का अगर हम 10% निकालें तो लास्ट डिजिट देखिए और उसके जस्ट एक आगे पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, 40। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बड़ी डिजिट लेते हैं 12, जैसे मान लीजिए ये हमारी डिजिट है 12,567। अगर इसका हमें 10% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, परेशान मत होइए, बस सीधे लास्ट डिजिट देखिए और उसके एक पहले पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, लास्ट डिजिट के पहले एक पॉइंट, तो 12,567 का जो हमारा 10% होगा वो कितना होगा, 1256.7। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगर आपको किसी भी डिजिट का 10% निकालना आ गया, ठीक है, अगर आपको किसी भी डिजिट का 10% निकालना आ गया तो प्रॉब्लम आधी वहीं सॉल्व हो जाती है। और 50% तो आपको निकालना पता ही है। जैसे मैं अगर बात कहूँ, देखिए 200 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 50% कितना होगा, 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब होता है हमारा आधा। 50% का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आधा। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो हाफ। तो किसी भी डिजिट का आधा या हाफ कितना होता है, जैसे 200 का अगर हम देखें तो 200 का हाफ कितना होगा, 100। अगर 120 अगर हम लोग ले लें तो इसका हाफ कितना होगा, 60। अगर 80 हम लोग ले लें तो 80 का आधा कितना होता है, 40। तो 50% निकालना भी आपके लिए इजी है। ठीक है, और 10% निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि 60% मान लीजिए आपका है, ठीक है, 60% है, या एक मिनट रुकिए, जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 60% ऑफ 60 मतलब 60 का 60% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक आपका तरीका है, सिंपल सा फॉर्मूले के साथ आप जाइए। ठीक है, देखिए सिंपल आपका तरीका है कि आप फॉर्मूले के साथ जाइए कि 60 का 60%, ठीक है, 60 का 60%, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6 6 36। तो 60 का 60% हमारा कितना आंसर है, 36। या फिर आपके डे टू डे लाइफ में, आपके रोज़ के लाइफ में अगर आपको 60 का 60% निकालना तो आप क्या करेंगे। तो देखिए 60% को आप पहले ब्रेक कर लीजिए। तो आप ब्रेक ऐसे नंबरों के साथ कीजिए, उसको तोड़िए ऐसे नंबरों के साथ जिसका परसेंटेज निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो। जैसे अगर 60 को मैं तोड़ूं तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 50 और 10 में, 50 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा, 50% और 10% को आप जोड़ेंगे तो 60% आएगा। ठीक है, तो हमने 60% को किस में तोड़ा, 50 और 10 में। तो अब देखिए हमारा कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। अब अगर देखिए 60 का 60 का अगर हमें 50% निकालना हो, मतलब 60 का हमें आधा करना है, तो 60 का आधा कितना हुआ, 30, और 60 का हमें 10% निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि 10% निकालने का मतलब है आखिरी संख्या देख के
बस एक पॉइंट लगा दीजिए पीछे से, मतलब 6.0। ठीक, अब प्लस करना तो आपके लिए आसान ही है। 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 36। तो 36 इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ये जो मेथड है आपका, ये आपका कैलकुलेटिव मेथड है, आपको पेन पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपको परसेंटेज को तोड़ना आता है तो आपके लिए परसेंटेज निकालना इजी हो जाएगा और आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर ही निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगर रोज़ की अगर मैं लाइफ में देखूं तो रोज़ की लाइफ में अगर एक एग्जांपल में रोज़ के लाइफ से लूँ तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये का आधा हमारा कितना होता है? 50 रुपये। और 50 रुपये का आधा कितना होता है? 25 रुपये। और 25 रुपये का आधा कितना होता है? 12.5 रुपये। तो सेम चीज़, सेम थिंग आपका परसेंटेज के साथ भी होता है। यहाँ पे बस रुपीज़ है, परसेंटेज में हमारा परसेंट का साइन लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो देखिए अगर 80 को मैं ब्रेक करूं 50-50% में, 80 अपने आप में कितना है? पूरा 100% है। कितना है? पूरा कंप्लीट है और वो 100% है। तो अगर उसका हम 50% निकालें 80 का, हमारे 80 का 50%, तो कितना हो जाएगा? 40 और 40। और अब इसका अगर हम 25% निकालें, कितना परसेंट? 25%। तो 40 का 25% कितना हो जाएगा हमारा? 40 का भी अगर हम आधा करें तो कितना हो जाएगा? 20 एंड 20। तो देखिए डेली लाइफ में आपको इसका बहुत यूज़ होगा। ठीक है, आप विदाउट पेन एंड पेपर भी इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 80 हमारा कितना है? खुद में 100% है। कितना है? 100%। तो 80 का अगर 50% निकालना हो तो बस 80 का आप आधा कर दीजिए, मतलब कितना? 40 हो गया। और 40 का अगर आपसे, मतलब 80 का आपसे कोई अगर 25% पूछ ले तो आपको पता है कि कितना होता है? ठीक, 20। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 55% ऑफ 100, मतलब 100 का 55% निकालना है। 100 का 100 का हमें 55% निकालना है। तो किसका निकालना है? 100 का 55%। ठीक है, देखिए हमने बस इस लैंग्वेज को तोड़ दिया है। 100 का मतलब देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है? आपको बोर्ड मास में मैंने बताया था, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, इस ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और हिंदी में इसी ऑफ को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इस ऑफ को हम क्या बोलते हैं? का बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 100 का 55%, 55% यानी 55/100। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल और ये हो गया हमारा 55 आंसर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपको पेन पेपर का यूज़ करना पड़ेगा अगर डिजिट हमारे इतने सिंपल ना आए तो। आगे और भी एग्जांपल है, मैं समझाऊंगा। अब देखिए ब्रेकिंग रूल से अगर हम इसको करें तो कैसे करेंगे? 55% है हमारा। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? 50 में और 5 में। तो देखिए 100 का 50% कितना होगा? 100 का 50% आपको पता है कि 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है। ठीक, अब 100 का आप 10% निकालिए पहले। तो 100 का जब आप 10% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10। फिर उसका भी आप आधा कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। ठीक, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। ठीक, आइए आगे चलते हैं। तो अब कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं इसी बेसिस पे, जो आपके बुक्स में या एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इनसे घबराना नहीं है, इनको सॉल्व करना है ब्रेकिंग रूल से। तो देखिए अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो कितना है? 114। तो 114 को हम ब्रेक करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 100% प्लस 14
2/7%। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, इसके डिटेल में अगर मैं जाऊं तो देखिए 100% है, मस्ट मीन्स 100/100, फिर ये हमारा प्लस। अब इस 14 होल 2/7 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आपको पता है कि इनका क्या होता है मल्टीप्लाई, और इनका क्या होता है प्लस। ठीक है, तो 14 7 से हमारा कितना हुआ 98 प्लस 2 कितना हुआ 100/7, और ये परसेंट है तो परसेंट है तो अपॉन में 100। ठीक, इस परसेंट की वजह से बटे में 100 आया है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर आया यहाँ 1, प्लस यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 1/7। इन्हीं को हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस 1 में, तो 7 1 जा 7 प्लस 1 इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 8/7। तो देखिए कितना बेसिक से हमने इसको सॉल्व कर दिया कि 114 होल 2/7% को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8/7। ठीक है, कैसे सॉल्व किया मैंने पूरा समझा दिया। अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करके ध्यान से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 112 होल 1/2%। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो किस में करेंगे 100% प्लस 12 1/2%। ठीक है, अब 100% का आपको पता है कि 100% कितना होता है हमारा 1 होता है। ठीक, अभी मैंने पहले भी सॉल्व किया। और 12 होल 1/2% का कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1/8, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 9/8। ठीक है, तो 112 होल 1/2 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9/8। अगर देखिए इसको मैं सॉल्व करूं आपको समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूं कि 12 होल 1/2 है। ठीक, तो मैंने क्या बताया 12 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होल अपॉन 2%। ठीक, तो ये कितना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 25/2, और ये परसेंट का है तो हमारा कितना हो जाएगा बटे में 100। अब इस 25 से हम इसको काट देते हैं तो देखिए कितना आंसर आ गया 1/8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ जो अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, वो कितनी होती है 100% होती है, पूरी होती है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 100% में मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, मैंने कितना कर दिया 20%, 20% मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब मैंने 20% बढ़ाया तो हमारा आंसर कितना आ गया 120%। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 20% कोई चीज़ कम कर दी तो हमारी कितनी बची वो चीज़ 80% बची। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसा आप जानते होंगे कि मान लीजिए आपकी सैलरी है, ठीक है, आपकी सैलरी है 10,000 मंथली। ठीक, क्या पता भाई आपका नेक्स्ट मंथ में आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाए, वो इंक्रीज होके 12,000 हो जाए। तो ये 10,000 से कितना इंक्रीज किया है हमारा, यही हमें आगे सीखना है। ठीक है, तो परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज में क्या है कि टोटल जो वैल्यू है वो तो हमारी 100% है, तो इसी टोटल वैल्यू में कोई भी चीज़ हो हमारी, इसी टोटल वैल्यू में हमारी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, बढ़ती है या कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो देखिए जैसे हमारा 500 रुपये, हमारा एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये में अगर हम ये 500 रुपये हमारा कितना है
ये 500 रुपये हमारा है 100%, ठीक है 100%। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसमें 10% इंक्रीज़ कर देता हूँ, कितना परसेंट? 10% मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ इस 500 में, तो कितना मैंने इंक्रीज़ किया? देखिए 500 का 10% आपको मैंने पहले सिखाया कि कितना हो जाएगा। 500 का 10% हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 जब हमने इंक्रीज़ कर दिया, इसमें 50 रुपये हमने जब बढ़ाए, तो अब हमारा कितना रुपये हो गया? 550, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं और इन्हीं से हमारा पूरा परसेंटेज सॉल्व होता है। अब अगर इसमें मैं आपको कहूँ कि मैंने 10% कम कर दिया, या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 500 रुपये थे और आपने 10% मुझे दे दिया, तो आपने मुझे कितना दिया? तो 500 का 10% हमारा कितना होता है? 50। मतलब आपने मुझे कितना दिया? 50 रुपये। और आपके पास कितना बचा? तो आपके पास कितना बचा? 500 में से 50 जाएगा तो 450, ठीक है। तो जब आपने 10% जब आपके पास 10% बढ़ा, तो आपके पास कितना हो गया? 550। जब आपने मुझे 10% दे दिया, तो कितना हो गया आपके पास? 450, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी परसेंटेज से रिलेटेड और ब्रेकिंग रूल था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्रेकिंग रूल समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको परसेंटेज, और बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत से चैप्टर्स हैं, मतलब पूरा क्वांट्स आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और पूरा एडवांस लेवल तक मैं जाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ भी जो क्वांट्स को पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं।